हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको आर्य समाज के जो सिद्धांत है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के सिद्धांत को आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों। और ये इन्होंने मुंबई में पहले स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने फिर लाहौर में वहाँ पे भी स्थापना की। वहाँ पे जाके उसका प्रसार किया, जो कि अभी पाकिस्तान में है दोस्तों। अब दोस्तों इसके जो मुख्य पॉइंट क्या हैं, वो ये लोग दोस्तों वेदों का पठन पाठन ही आर्यों का मूल धर्म है। यह लोग आर्य समाज के लोग ये कहते हैं कि जो वेद है, वेद का पठन पाठन सभी को करना चाहिए। और इन्होंने नारा भी दिया दिया था कि भारतीयों वेदों की ओर लौट जाओ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान का प्रसार एवं अज्ञानता का नाश करना। ये जो वेद है, वेद से क्या होगा? ज्ञान का प्रसार होगा और अज्ञानता जो हमारे समाज में है, या जो भी हमारे अंतर मन में जो अज्ञानता है, उसका नाश होगा। और ब्रह्म ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान जो होता है वही सर्वोच्च ज्ञान होता है दोस्तों। और इससे सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी को ब्रह्म के ज्ञान का पता हो गया, यानी कि ब्रह्म के बारे में पता हो गया, तो दोस्तों वह उसे सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जैसे दोस्तों ये अपने जो वो है ना, स्वामी विवेकानंद जी, जो दोस्तों वो उनको भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था। इसलिए वो दोस्तों कुछ ही मिनट में पूरी बुक पढ़ देते थे, जो हम लोग के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो यानी दोस्तों ब्रह्म ज्ञान से हम लोग बहुत चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वेद सर्वोच्च ज्ञान के भंडार हैं, जिनके प्रणेता ब्रह्म हैं, जो कि सत्य, चित और आनंद है। यानी कि दोस्तों जो वेद है वो खुद ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है, और जिसका प्रणेता यानी कि जो देने वाला है वो खुद ब्रह्म ही है, और जो मैंने इसके बारे में बताया है वो ब्रह्म ही है, यानी कि ईश्वर ही है, जो कि सत्य है, चित और आनंद, यानी कि एकदम सत्य है और आनंद से भरपूर है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आर्य समाज का मुख्य लक्ष्य विश्व की सामाजिक, आध्यात्मिक एवं भौतिक उन्नति है। यानी कि दोस्तों आर्य समाज के लोग का जो लक्ष्य होगा आगे, या अभी वर्तमान में जो भी लक्ष्य है, वो विश्व की सामाजिक स्थिति को मजबूत करना, आध्यात्मिक यानी कि अध्यात्म के बारे में सबको बताना कि हमारा अध्यात्म से हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, एवं भौतिक उन्नति, यानी कि ऐसा नहीं कि ये लोग करेंगे फिर संन्यास ले लेंगे। ये भौतिक जीवन में यानी कि सामाजिक व्यवस्था में रहकर भी समाज का उत्थान करेंगे। भौतिक स्तर पे भी ये संन्यास ग्रहण नहीं करेंगे, सन्यासी नहीं बनेंगे। समाज का भौतिक स्तर पे भी उन्नति करेंगे ये लोग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ईश्वर निराकार है। ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है, यानी कि शाश्वत यानी कि सत्य है। सर्वशक्तिमान यानी कि सबसे शक्तिशाली, और सच्चिदानंद यानी कि सच्ची आनंद। उसको अगर हम लोग पालें, अगर उसे समझ लें, तो हमें सच्ची आनंद की अनुभूति होगी। न्यायी यानी कि वो न्याय करता है। अगोचर, वो दिखता नहीं है। और अव्यक्त यानी जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। दयानिधि यानी कि सब पे दया करने वाला दोस्तों। और अनादि यानी कि ये वर्षों पुराना, आदिकाल से वो ईश्वर मौजूद है। और वो दोस्तों अमर और विश्वव्यापी है, यानी कि वो तो ना तो मरता है, और सभी जगह पे, विश्व के सभी कोने में वो मौजूद है। अतः इसकी उपासना करनी चाहिए। इसलिए ये लोग बोलते हैं कि इसकी उपासना करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सत्य को ग्रहण करना और सत्य का त्याग करना। यानी कि दोस्तों सभी को सत्य को ग्रहण करना चाहिए। और वो ग्रहण कैसे होगा? वो वेद के माध्यम से होगा सत्य का। और असत्य यानी कि अज्ञानता को दूर करना चाहिए। और दोस्तों सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। यानी कि
दोस्तों जो भी मैंने अगर समाज की उन्नति होगा तभी किसी व्यक्ति का भी उन्नति होगा, तो ये इस बात को बताया गया है। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट है मूर्ति पूजा, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि का विरोध करना चाहिए। यानी कि मूर्ति पूजा जो होती है उसका विरोध करना चाहिए। अब इसके पीछे कारण यह है दोस्तों कि क्योंकि वो खुद मूर्ति पूजा के विरोधी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ये दोस्तों अब इसके पीछे कारण यह था क्योंकि उन्हें बालपन में ही यह अनुभव हुआ था जब दोस्तों उन्होंने एक चूहा को दोस्तों भगवान शिव पर से चढ़ा हुआ प्रसाद खाते हुए देखा। तब उन्होंने ये सोचा कि अगर भगवान एक चूहा से अपने आप को खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारा क्या रक्षा करेंगे वो। इसलिए दोस्तों ये कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा ये सब पाखंड है। और बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि का विरोध करना चाहिए। अब दोस्तों बाल विवाह इसलिए करते थे क्योंकि ये बाल विवाह का विरोध इसलिए करते थे दोस्तों क्योंकि ये समाज में जो भारत की सामाजिक स्थिति थी उसको सुदृढ़ करना चाहते थे और महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। अब दोस्तों मूर्ति पूजा के विरोध करने का एक और कारण है दोस्तों ये जो लोग हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे उसका मेन रीज़न था दोस्तों मूर्ति पूजा। जो उच्च कास्ट के लोग थे उन्हें मंदिर में प्रवेश होने नहीं देते थे जो निम्न कास्ट के लोग थे उनको। और इससे क्या होता था दोस्तों, वो फिर अपने आप को अलग महसूस करते थे और वो फिर जो निम्न कास्ट के लोग हैं वो दूसरा धर्म अपना रहे थे। तो इसको देखते हुए उन्होंने बोल दिया कि मूर्ति पूजा करना ही नहीं चाहिए। और इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे ये हो गया कि जो लोग दोस्तों मूर्ति पूजा के नहीं करने के कारण दूसरा धर्म अपना रहे थे वो लोग ये समझने लगे कि नहीं ये हमारा हिंदू धर्म में ऐसा भी व्यवस्था है कि बिना मूर्ति पूजा के भी रहा जा सकता है। तो इसलिए वो धर्म का जो कन्वर्जन का व्यवस्था था वो ख़त्म होने लगा, उस पर कठोराघात किया गया। और बाल विवाह दोस्तों, बाल विवाह हमारे समाज में इन्होंने ये बोला दोस्तों कि 25 साल पुरुष के लिए होना चाहिए विवाह की उम्र, और 16 साल लड़कियों के लिए होना चाहिए विवाह का उम्र। दहेज प्रथा आदि का विरोध करना चाहिए। ये दोस्तों दहेज को उचित नहीं मानते थे। अब इसके पीछे कारण यह था दोस्तों कि दहेज से जो दो आत्मा का जो मिलन होता है दोस्तों शादी के बाद, तो उससे उसको प्रभावित होता है दोस्तों। यह सामाजिक कलह और पारिवारिक कलह का कारण बन जाता है जिससे एक अच्छा समाज के निर्माण भी नहीं होता है और ना एक अच्छा ना वो दोनों लोग सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए इन्होंने बोला कि दहेज प्रथा का समाप्त करना चाहिए और दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। और दोस्तों विधवा विवाह के समर्थन करना चाहिए। ये दोस्तों विधवा विवाह के समर्थन करते हैं। अब इसके पीछे कारण यह है कि इससे समाज में जो अनीति यानी कि समाज में गंदगी नहीं फैलेगा दोस्तों। और विधवाओं के साथ दोस्तों ये समाज के लोग क्योंकि पुरुष प्रधान देश था तो दोस्तों अनुचित व्यवहार किया जा सकता है या किया जाता है, तो दोस्तों उसको दूर करने के लिए ही इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। इसलिए दोस्तों फिर दोस्तों गौ हत्या के निषेध पर बल देना। ये दोस्तों गौ हत्या को अमान्य मानते हैं, यानी कि इसको निषेध बोलते हैं कि इसे नहीं करना चाहिए। अब इसके पीछे ये तर्क है दोस्तों कि गौ का जो दूध होता है, गाय का जो दूध होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमें बीमारियों से रक्षा करती है। इसलिए दोस्तों गाय हमारी माता के समान है और इसलिए इन्होंने ये गौ हत्या का निषेध पे बल देते हैं। और दोस्तों स्वदेशी का प्रचार करना चाहिए। यानी कि ये दोस्तों जो स्वदेशी है, यानी कि जो सामान देश में निर्मित है और देश के वासियों के द्वारा निर्मित किया गया है, वो
उस सामान का मैंने सभी को उपयोग करना चाहिए, ना कि विदेशी सामान का। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सभी के साथ प्रेम और न्याय का व्यवहार करना चाहिए। अब चाहे कोई भी हो उसके साथ, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हो और किसी भी रंग या किसी भी लिंग का हो, उस सभी के साथ प्रेम और न्याय के साथ व्यवहार करना चाहिए, यानी कि सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और किसी को मैंने अन्याय नहीं, किसी से अन्याय नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस पे जो मैंने नोट यानी टिप्पणी ये है दोस्तों, इस सिद्धांत का हमारे स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी जी द्वारा अछूत प्रथा का निवारण के लिए जो विचार आया था वह इसी की देन है, यानी कि यही इसी में निहित है दोस्तों। और हमारे देश में जो स्वदेशी आंदोलन चला उसका भी उत्पत्ति का कारण आर्य समाज के यह सिद्धांत ही थे। इस प्रकार हमारे समाज में और हमारे देश पर आर्य समाज का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक करें दोस्तों और शेयर करें दोस्तों, और कमेंट करें आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों इसका PDF चाहिए दोस्तों, तो फिर आपको एक टेलीग्राम पे पॉलिटिकल विंग्स से ही आपको चैनल मिल जाएगा, उसमें आप जाके वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के धन्यवाद।